मेरा नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरु जी क्लासेस की गुरु। बच्चों, बहुपद में विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन कल चल रहे हैं। एक एक क्वेश्चन हम आपको बोल के समझा रहे हैं अच्छे से, और कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन हम एकदम कायदे से क्लियर कराएंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है। जांच कीजिए कि 3, 2 एक त्रिघात बहुपद एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x+6 के शून्यांक है। शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन भी कीजिए। अब आपको इसमें ज्ञात करना है। देखिए ये शून्यांक है कि नहीं, ये आपको पहले पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहले हम x की जगह 3 रखेंगे। अगर ये 0 आ जा रहा है तो समझ लिए शून्यांक है। -2 रखेंगे, उसके बाद 0 आ जाना चाहिए। 1 रखेंगे, सब में 0 आ जाएगा। उसके बाद तो फिर ये मतलब शून्यांक हैं, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंधों की सत्यता की जांच कर लेंगे। इतना करना है। त्रिघात का एक वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, त्रिघात का बढ़िया उसमें उदाहरण है और क्वेश्चन भी है। तो आपने नहीं देखा तो देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए देखिए जरा, इसमें सबसे पहले करेंगे क्या होगा कि आपका एफ एक्स बहुपद क्या है। एफ एक्स ये आपका बहुपद क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस 5x है, और उसके बाद फिर प्लस कितना है, 6। ये है आपका। अब यहाँ पर x बराबर हम पहले 3 रखेंगे। x बराबर 3 रखने पर, ठीक है, x बराबर 3 रखने पर तो देखिए अब आपका f 3 हो जाएगा। यहाँ 3, अब यहाँ 3 रखेंगे तो देखिए जरा ध्यान से कैसे होगा। x की पावर 3 तो 3 की घात 3 होगा, -2 गुणा 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 3 और +6। अब आप 3 का गुणा 3 बार करेंगे तो 27 आ जाएगा। उसके बाद फिर माइनस 3 का 9 दूना 18, और फिर -15 और प्लस कितना, 6। अब यहाँ देखिए 27 और 6 जोड़ेंगे तो 7 6 13 3, और 3 33 प्लस का 33, और माइनस का 8 5 13 के 3 और 33, ये प्लस और माइनस ये 0 आ गया। तो ये 3 रखने पर ये तो क्लियर हो गया, ये शून्यांक 3 है। उसके बाद अब इसी तरह हम करेंगे। फिर हम पहले हम उतार लेते हैं बहुपद। तो ये बहुपद आपका एक्स क्यूब है और -2x² है, -5x है और +6। अब यहाँ x बराबर हम कितना रखेंगे, -2। तो यहाँ आप देखिए f -2 बराबर आपका क्या होगा, -2 का क्यूब हो जाएगा, और फिर 2 गुणा -2 का स्क्वायर, और फिर -5 है गुणा -2 प्लस 6। तो देखिए जरा 2 का जब गुणा आप 3 बार करेंगे तो माइनस का आएगा 8, और फिर यहाँ पे 2 बार गुणा करेंगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा 8, और यहाँ पे आप माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूना 10 और प्लस कितना, 6। तो यहाँ भी आप देखिए माइनस का 16 हो गया और प्लस का 16, वो ये कट के आ जाएगा 0। ये भी आपका शून्यांक है, ये भी आपका शून्यांक है। उसके बाद अब फिर आप देखिए यहाँ पे हम नोट करते हैं बहुपद एक्स क्यूब -2x² -5x और +6, ठीक। अब यहाँ पे हम x बराबर कितना रखेंगे, 1, x बराबर 1 रखेंगे तो f 1, x की जगह 1 रखेंगे, रख देते हैं। तो यहाँ 1 का क्यूब होगा, -2 गुणा 1 का स्क्वायर, -5 गुणा 1 और प्लस का 6। तो चलिए यहाँ पे देखिए जरा, 1 का क्यूब जब आप करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। और यहाँ जब 2 का गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 2 का गुणा तो -2।
उसके बाद फिर माइनस का 5 और प्लस का 6। यहाँ पर देखना है आपको, देखिए यहाँ पे माइनस के प्लस के 7 हैं पहले, 1 और 6 प्लस का है 7 हो जाएगा, माइनस का 7 से कट के आ जाएगा 0। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि ये त्रिघात बहुपद के शून्यंक है। यहाँ लिखेंगे क्या, f बराबर एक्स क्यूब माइनस 2x² 2x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यंक 3 माइनस 2 1 है। ये तो शून्यंक आपके हो गए हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, अब शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन। तो सत्यापन हम कर लेते हैं। देखिए शून्यंकों तथा गुणांकों में, शून्यंकों तथा गुणांकों में संबंधों का सत्यापन। तो संबंधों का सत्यापन कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये बहुपद आपका क्या है, पहले हम एफ एक्स निकालेंगे। तो यहाँ पे एफ एक्स क्यूब 2x² माइनस 5x और प्लस कितना 6 त्रिघात बहुपद की तुलना ax² प्लस bx धन c प्लस d से करने पर, अगर त्रिघात बहुपद है तो x² प्लस bx धन c और प्लस d से करने पर, तो a बराबर आपका क्या है, इसमें 1 हो जाएगा एक्स क्यूब का, और b बराबर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 2, c बराबर माइनस 5 और d बराबर आपका 6। ये है। अब हम इसमें पहले क्या करेंगे, शून्यंकों का योगफल निकाल लेते हैं। शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का योगफल आपका क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। वो माइनस बी बाई ए देखिए यहाँ पे बी का मान आपका माइनस को 2 है, पहले तो ये वाला माइनस सूत्र का, उसके बाद माइनस 2 और बटे ए का मान 1 है, तो टोटल आपका आ जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, शून्यंकों का योगफल 2। ठीक, अब हम निकालेंगे यहाँ पे जो शून्यंक दिए हैं, तो टोटल यहाँ जगह, यहाँ देखिए शून्यंकों का योगफल। तो योगफल आप जानते क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हम इनको जोड़ेंगे, यहाँ देखिए जोड़ देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए जोड़ेंगे, शून्यंक आपको दिएंगे, यहाँ लिख देते हैं शून्यंक बराबर आपका क्या है 3 माइनस 2 1। ठीक, ये लिख देते हैं, ये शून्यंक आपके हैं। तो यहाँ 3 प्लस ब्रैकेट में माइनस 2 और प्लस 1, यहाँ देखिए 3 प्लस माइनस पूरा माइनस 2 और प्लस 1। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे 3 है ये, और 3 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4, और 4 माइनस 2, यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 2 यानी 2, कितना आ जाएगा 2। तो ये देखिए 2 यहाँ सूत्र से भी है, और यहाँ शून्यंकों का योगफल, यानी शून्यंकों को जो योगफल हमने निकाला वो सूत्र के माध्यम से निकाला तो 2 निकला, और जो शून्यंक दिए हैं उसके माध्यम से शून्यंकों के योगफल निकाला तो 2 हो गया। यही आपका शून्यंकों तथा गुणांकों के संबंधों का सत्यापन हो गया है।
तो एक वीडियो को लाइक करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो में जो है प्रश्न नंबर 7 फिर 8 इस तरह पूरे प्रश्नावली क्वेश्चन हम करा देंगे आपको।